नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू मिठाई की रेसिपी। ये मिठाई को हम बिना चीनी और बिना चाशनी के बनाएंगे और पूरी तरीके से ये हेल्दी है। इस मिठाई को बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और बारिश के मौसम में तो ये मिठाई खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिठाई एक हेल्दी लड्डू को टक्कर देने वाली है। तो इन मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गुड़। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देसी गुड़ लिया है। आप कोई सा भी गुड़ ले सकते हो, जैसे वो डली वाला आता है पीला वाला, वो भी ले सकते हो। और जो इस तरीके का थोड़ा ब्राउन कलर का गुड़ होता है, ये देसी गुड़ होता है। तो इस गुड़ को हम इस तरीके से चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। वैसे मैं काट भी नहीं रही हूँ, आप देखिए मैं जैसे छीलते ना उस तरीके से इसे छील रही हूँ। जितना आप बारीक गुड़ को काटोगे उतना ही आपको टाइम कम लगेगा। वैसे आप गुड़ को कूट भी सकते हो, फोड़ भी सकते हो, लेकिन आप फोड़ के लोगे तो उसमें मोटे मोटे छोटे मोटे टुकड़े रह ही जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से चाकू से इसे काट के लिया है। अब इस कटोरी से भर के हम गुड़ का माप करेंगे। तो देखिए, एक कटोरी गुड़ लिया है मैंने। सभी चीज़ों का हमको मेजरमेंट रखना है, इसलिए मैंने इसी कटोरी से एक कटोरी गुड़ लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें डालेंगे आधा कटोरी भुने हुए चना। ये भुने चने के जैसे होता है, भुने हुए चने की दाल है। और 2 कटोरी इसमें हम फुल मखाना डालेंगे। तो देखिए, 2 कटोरी मैंने मखाने डाल दिए हैं, क्योंकि मखानों को ग्राइंड करने के बाद में ये आधा कटोरी रह जाते हैं। तो देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। आप यहाँ पे भुने हुए चने की मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हो, यानी कि उनको बढ़ा के भी ले सकते हो। बिल्कुल बारीक ग्राइंड किया है, इस तरीके से ग्राइंड करना है। अब वापस हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें डालेंगे 10 काजू और 10-12 हम इसमें बादाम डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो, या फिर इनको स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप मखाना या फिर भुने हुए चने को बढ़ा सकते हो। इनको भी ग्राइंड करके इसी के अंदर डाल दिए हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स कर लिए है, अब इन्हें भी मैं साइड में रख देती हूँ। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई थी, और गुड़ से बना रहे हैं। अब हम गैस की तरफ आ गए हैं और कढ़ाई में पूरा गुड़ डाल दिया है। अब इसमें आधा कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डाला है, आप आधा कटोरी तक पानी डाल सकते हो। और यहाँ पे गुड़ की हमको चाशनी नहीं लेनी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो गैस को स्लो ही रखना है और स्लो गैस पे इसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। तो जब तक गुड़ मेल्ट होएगा ना, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसे दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं, यानी कि दूसरे गैस का चूल्हा रहता है उस पर रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ली है और इसके अंदर 2 चम्मच घी डाला है। इस मिठाई में ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी में ये मिठाई तैयार हो जाती है। अब जिस कटोरी से मैंने गुड़ लिया था, उसी कटोरी से आधा कटोरी गेहूं का आटा डाला है। और इसको हम मीडियम गैस पे 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट में आराम से भुन जाएगा, क्योंकि आटा हमने कम लिया है। और आटा डालने से मिठाई का टेक्सचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। यदि आप आटा डालना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, जो हमने मखाना और भुने हुए चने का मिश्रण तैयार किया है उससे भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो देखिए, आटा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने अभी मखाने और भुने हुए चने का पाउडर बनाया है, उन सभी को। तो पूरे पाउडर को एक ही साथ में इसमें डाल देंगे और इसको भी हम 2 मिनट तक बिल्कुल स्लो गैस पे भून लेंगे, क्योंकि हमने काजू बादाम मखाना किसी भी चीज़ को भून के नहीं लिया है। तो इसलिए हम इन सभी को साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इस मिठाई में हम सिर्फ 2 ही चम्मच घी का यूज करेंगे, उससे ज़्यादा हम इसमें घी भी नहीं डालेंगे। और बिल्कुल स्लो गैस पे इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। इस तरीके से आपको भूनना है। और गुड़ से बनाई गई मिठाई है, बारिश के टाइम पे ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। बंद गैस पे ऐसे मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से मिल जाता है। वैसे इसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी मखाने का पाउडर लिया है, आधा कटोरी भुने हुए चने का चना लिया है, और आधा कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधा कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, और बादाम और काजू लिए हैं 10-10। तो देखिए, मेजरमेंट का परफेक्ट है, क्योंकि मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है। ड्राई फ्रूट्स पहले से ही मीठे होते हैं, इसलिए मैंने मीठा ज़्यादा नहीं लिया है। तो सभी को मिक्स कर लिया है। अब इसे तो फ्रेंड्स देखिए, इधर गुड़ भी मेल्ट हो गया है। और गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मैंने गैस को स्लो कर दिया था और बीच बीच में मैं इसको देखती रही थी।
तो अच्छी तरीके से अब गुड़ मेल्ट हो गया है। मैंने गैस को भी मीडियम कर दिया और इसमें सिर्फ एक उबाल लिया है। ज़्यादा नहीं पकाना है, ना इसकी हमको टाइट चाशनी लेनी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। अब गैस को हम स्लो कर देंगे और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण है उसको मिलाते जाएंगे। गैस को बंद नहीं करना है, सिर्फ स्लो करना है। बंद कर देंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, फिर हमको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। पूरे मिश्रण को इसी तरीके से मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे साथ में ही, और पूरे को मैं अभी एक साथ में डाल दी हूँ। और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये टाइट नहीं होता है क्योंकि हमने इसकी चाशनी नहीं ली है। यदि हम इसको थोड़ा टाइट कर देते ना, चिपचिपा सा भी, एक तार की चाशनी है या फिर हल्का सा भी चिपचिपापन आ जाता है तो ये थोड़ा कड़क हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा कड़क नहीं करना है। और ये मिश्रण को अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे केक पैन लिया है और इसके अंदर पूरे को मैं डाल देती हूँ। केक पैन के अंदर मैंने पहले से ही घी लगा लिया था। आप यहाँ पे प्लेट या थाली या ट्रे कुछ भी ले सकते हो। और अब इसके अंदर हम इनको ऐसे दबा देंगे। बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत ही हेल्दी भी मिठाई है। आप इनके लड्डू भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ी बनाएं, लेकिन आप इस तरीके से बना के और इसे बच्चों को भी खिला सकते हो, बड़े को भी खिला सकते हो, और आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हो। और ये आप सभी को मालूम है कि बारिश के मौसम में भुने हुए चने के लड्डू खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप लड्डू भी बना सकते हो, बर्फ़ी भी बना सकते हो। तो ऊपर से हम इसमें इस तरीके की चम्मच से इसको एकदम फ्लैट कर देंगे, यानी कि एकदम चिकना सा कर देंगे। उससे देखने में अच्छी लगती है मिठाई। और इसको हम ज़्यादा ठंडी नहीं करेंगे। 15 मिनट के बाद में इसे हम तुरंत ही निकाल लेंगे। मतलब हल्का सा ये इसमें ऐसा ठंडा हो जाने के बाद सेट हो जाती है ना, तो तुरंत निकाल लेंगे। हम गरम गरम को निकालते हैं तो ये फिर टूटने के चांस रहते हैं, इसलिए हल्की सी ठंडी करेंगे इसे। 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके तुरंत बाद में इसे हम निकाल लेंगे। तो अभी 15 मिनट हो गया है और ये ठंडी भी हो गई है, तो इस तरीके से इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और काफ़ी दिन से हो रही है, करीब 6-7 दिन हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और इसलिए मैंने आज ये गुड़ वाली मिठाई बनाई है, क्योंकि ये खाने में टेस्टी तो होती है लेकिन हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आपके मनपसंद शेप में आप कैसे भी पीस काट सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से काटा है और आसानी से ये बन भी जाती है और काटने में बहुत ज़्यादा सरल होती है। इस तरीके से यदि हम थाली में डालते हैं तो थाली में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको मेरी मिठाई कैसी लगती है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो। जो आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फिर मेरा भी मन करता है कि मैं भी आपकी रेसिपी पर कमेंट्स मारूं, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि मुझे आना भी आपके घर पे बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर। तो देख सकते हो कितनी अच्छी दानेदारी मिठाई बनी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लगती है। और आप यदि इन्हें बच्चों को देते हो तो आप छोटे छोटे पीस काट के भी दे सकते हो। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी टेस्टी और एकदम बूर बूर दाने वाली मिठाई बनी है। जब तोड़ते हैं तो मालूम होता है कि ये मिठाई कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बूर बूर जैसी हो जाती है, मतलब इसमें से अलग अलग होने लग जाती है। तो आप देख सकते हो। और जिनके मुंह में दांत नहीं रहते ना, वो भी इनको खा सकते हैं। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं। बाय बाय, टेक केयर।